हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को इनमें से किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा भी नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी नहीं। निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 3 ए में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 4 ए में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाग 4 ए में। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 ए में इसका समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 63, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947 ईस्वी को, ऑप्शन सी 18 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 18 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 18 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करना और अनुमोदक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी अधिगृहित संपत्ति, ऑप्शन डी देशीयकरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अधिगृहित संपत्ति। इनमें से अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। वंशानुक्रम आवश्यक है, जन्म भी आवश्यक है भारत में भारत का नागरिक बनने के लिए, देशीयकरण भी आवश्यक है भारत का नागरिक बनने के लिए, अधिगृहित संपत्ति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी उपाध्यक्ष को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंजाब। इनमें से पंजाब राज्य में
द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। वर्तमान में जिन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका हैं वे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 68। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर, ऑप्शन बी आर्थिक आधार पर, ऑप्शन सी शिक्षा के आधार पर, ऑप्शन डी हड़ताल के आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। किसी संगठन के सदस्यों को राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। सत्य कथन चुनिए, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन बी प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन डी लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। यह कथन आपका सही है। ऑप्शन ए है राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इस वजह से ये गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 70। सत्य कथन चुनिए, इसमें भी आपको सत्य कथन बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। ऑप्शन सी वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। इनमें से सही आंसर यही है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 126। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 25। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है, इसलिए 25 सदस्यों की उपस्थिति इसकी बैठक के गठन के लिए पर्याप्त गणपूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ग्राम सभा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर होगी। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ग्राम समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद होती है। 20 लाख की जनसंख्या से अधिक के सभी राज्यों में ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर पंचायतें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 73। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी स्पीकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चुनाव आयोग। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति चुनाव आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? ऑप्शन ए धार्मिक निकाय के लिए, ऑप्शन बी सजातीय समूहों के लिए, ऑप्शन डी स्त्रियों के लिए, ऑप्शन डी नागरिकों के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। इनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 76, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नंबर 1 है भारतीय नागरिक का परित्याग करता है, नंबर 2 है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है, नंबर 3 है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नंबर 4 है सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केवल 1 और 2। मतलब भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है यदि वह अपनी नागरिकता का परित्याग करता है और या फिर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 77, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? नंबर 1 मणिपुर में, नंबर 2 मेघालय में, नंबर 3 जम्मू कश्मीर में, नंबर 4 नागालैंड में। तो आपको बताना है इनमें से कहाँ कहाँ 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। ऑप्शन ए है आपका केवल 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 तथा 2, ऑप्शन डी केवल 1, 2 तथा 3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केवल 1, 2 तथा 3। 73वां संविधान संशोधन मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 78, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 260। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 245। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। सदस्यता 250 सदस्यों तक सीमित है, मतलब 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 79, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर 1949 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 ईस्वी को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? नंबर 1 अनुच्छेद 352, नंबर 2 अनुच्छेद 356, नंबर 3 अनुच्छेद 360, नंबर 4 अनुच्छेद 365। तो आपको बताना है इनमें से किन किन अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 2 तथा 3, ऑप्शन डी है 2 तथा 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2 तथा 4। देख लेते हैं 2 तथा 4 क्या है। 2 तथा 4 हैं कि 356 और 365। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के तहत लगाया जाता है।
राष्ट्रपति शासन दो अनुच्छेदों 356 और 365 के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का संबंध उस संवैधानिक आपात स्थिति से है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, जिसमें भी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके पहले के पार्ट 1, 2 और 3 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।